इन्फॉर्मेशन वाला। सो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि करंट टाइम में जिन स्टूडेंट का अभी रिसेंट में स्टेटस अपडेट हुआ है, जहां पे उनका अभी सेंड टू पीएफएमएस पेमेंट कर दिया गया, लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं किया गया। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनका कहना था कि सर मेरिट बेस्ड पेमेंट आता है तो मेरा कट ऑफ कितना गया था, SC ST OBC या जनरल अदर जो भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उन सभी स्टूडेंट का डाउट गया था। ठीक है, और अदर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट का अभी करंट टाइम पेमेंट अपडेट कर दिया गया तो उनको रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल करने के लिए आपको ऑफिशियल मैसेज आएगा NSP पोर्टल से ही कि डियर स्टूडेंट प्लीज़ अपने जो भी OTR है, ठीक है, उससे अपना जो स्टेटस जिस तरह आप अप्लाई करते हैं उसी तरह वहाँ पे आपको रिन्यूअल करने का भी डेट आता है। तो आपका जरूर आएगा जिन स्टूडेंट का अभी करंट टाइम में पेमेंट अपडेट किया गया। और हालांकि जिन स्टूडेंट का अभी रिसेंट में सेंड टू पीएफएमएस हुआ है तो उनको वेट करना है। जस्ट 1 वीक के अंदर उनका पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा। पेमेंट होता है उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो फाइनली चेकिंग में जाता है कि आपका जो आधार है वो सीडेड है या नहीं, क्योंकि अगर सीडेड नहीं होगा तो वहाँ पे आपको पेमेंट म्युनिसिपल लेवल डिपार्टमेंट से ही ठीक है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों को जिनका भी अभी करंट टाइम में सेंड टू पीएफएमएस हुआ है वो जरूर अपना DBD चेक कर लेंगे। ठीक है, तो DBD जैसे आप चेक करेंगे वहाँ पे आपका करंट स्टेटस शो कर देगा, या ठीक है अगर एक्टिव होगा आपका DBD तो आपका पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा 1 वीकेंड के अंदर। और जिन स्टूडेंट का सेंड टू पीएफएमएस हो गया और लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि लंबे समय से उनका अभी भी पेमेंट अपडेट नहीं किया तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि आपको DBD जरूर चेक करना है कि आपका एक्टिव है या नहीं। ठीक है, अभी जिन स्टूडेंट का पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखा गया है कि जिन भी स्टूडेंट का 16% प्लस मार्क्स है 12th में गेन किए हैं उनका पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। हालांकि अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना था कि सर मेरा 85% 70 इस तरह का परसेंटेज है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, उन स्टूडेंट का अभी देखा जाए तो 77.6 गया था OBC का रिसेंट में। ठीक है, तो उससे अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन जरूर होगा तो आप जो भी अपना करेंट स्टेटस है, ठीक है, उस जैसे मेरिट लिस्ट आएगा आपको अपडेट कर दीजिएगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो अभी हम बता दें कि जिन स्टूडेंट का अभी करंट में अपडेट हुआ है उनका देखते हैं करंट स्टेटस। सो देखिए इनका करेक्शन किया गया था, इनका अपडेट हो गया। देखिए इनका कहना था कि सर मेरा PFMS हो गया। ठीक है, देखिए इनका एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट कर दिया गया और मेरिट अभी भी ब्लैंक ही शो कर रहा है, यानी कि पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है लेकिन वहाँ पे जो टेक्निकल ग्लिच है इसकी वजह से वहाँ पे अभी भी ब्लैंक शो कर रखा है। तो इन बातों को जिन भी स्टूडेंट का ब्लैंक शो कर रखा है उनका हालांकि अपडेट है। ठीक है, तो आप किसी तरह का जो भी क्वेरी हो, ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि जिनका भी ब्लैंक है उनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पे ब्लैंक शो कर रखा है। और जिन स्टूडेंट का भी करंट टाइम पेमेंट अपडेट किया गया उनका चेक करते हैं अभी। तो जिन भी स्टूडेंट का पेमेंट ब्लैंक शो कर रखा था उनका अभी अपडेट किया गया है। ठीक है, तो आप जरूर चेक कर लेंगे अपना पेमेंट। देखिए इनका पेमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो भी मैंने बोला आपको, क्योंकि आपको DBD जरूर चेक करनी है। DBD अगर नहीं लिंक रहेगा आपका पेमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से पेंडिंग शो कर देगा और पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो उसके बाद आपको फिर से करेक्शन कराने के बाद ही पेमेंट अपडेट होगा। तो इन बात को जरूर ध्यान रखेंगे मेजरली। इनका भी देखिए इनका भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से पेमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, कृष्णा कुमार सिन्हा, इनका भी सिलेक्शन हो गया, इनका पेमेंट अपडेट कर दिया। और देखिए जिन स्टूडेंट का भी मेरिट लिस्ट पे आगे ब्लैंक सोर्स वहाँ पे ब्लैंक शो कर रखा है उनका सिलेक्शन हो रखा है आई थिंक, जहाँ पर देखा जाए। इनका देखिए इनका भी देखिए इनका पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ लेकिन ब्लैंक शो कर रखा है। देखिए और जिन स्टूडेंट का अभी सेंड टू पीएफएमएस नहीं हुआ है तो उनको थोड़ा सा और वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट का अभी भी पेमेंट में लिस्ट में सिलेक्शन करने रिसेंट में हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि जो NSP के पोर्टल वहाँ पे 1 ईयर विदिन 1 ईयर का प्रोसेस होता है। और 1 ईयर जैसे आपका कंप्लीट होगा, आप जिस मंथ के अप्रॉक्स में अप्लाई किए थे ना उसी के आपको सेकेंड ईयर में, ठीक है, आपको पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा उसी, ठीक है, उसी के अप्रॉक्स में आपका पेमेंट आ जाता है मंथ के। ठीक है, तो यहाँ भी इनका देखिए इनका भी सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट का अभी भी पेमेंट, ठीक है, यहाँ से देखिए इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट का इसी तरह का क्वेरी था। और मैंने आपको जस्ट बताया कि कट ऑफ कितना गया था, तो 60% जिनका भी है 60% एवब, यानी कि 60% से ऊपर जिन भी स्टूडेंट का मार्क्स है 12th में गेन किए हैं उनका पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर अपना चेक कर लेंगे। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो भी क्वेरी हो कीजिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। Y2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।